अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं हाजिर हूँ फिर से आप लोगों के साथ, आप लोगों की दुआओं के साथ। तो देखना मत भूलिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा। तो आज मैं आई थी यहाँ पर हाई फाई सैलून, जो कि मुझे अपनी सर्विस यहीं से करवानी होती है और मुझे अपनी हेयर कटिंग करवानी थी। तो हमेशा जो है मैं यहीं से करवाती हूँ, तकरीबन 8-9 साल हो जाएंगे तो मैं यहीं से ही करवाती हूँ ना। और इनका काम बहुत अच्छा होता है, ये 10 नंबर में है और काफ़ी इनकी ब्राइट भी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे इनके जो है डिज़ाइनर भी सूट हैं, रेंट पर होते हैं। तो जिसको अगर यहाँ पे नीड हो हर चीज़ की, और इनका काम बहुत अच्छा होता है। पार्टी मेकअप, ब्राइड मेकअप और फेशियल, सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। next day. उसके बाद यहाँ पे सेकंड डे था, जो कि मुझे जाना था बर्थडे में अपने ससुराल, जो कि मेरे भतीजे की बेटी की सालगिरह थी। तो वहाँ मुझे जाना था, तो बस मैं तकरीबन तैयार हो गई थी, बच्चे तैयार नहीं हुए थे तो मैं पहुँच गई थी वहाँ पर। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा डेकोर किया हुआ था और अच्छा लग रहा था। घर में बस छोटी सी घर की छोटी सी गैदरिंग थी आपस की। बस सारे चचा और मामू वगैरह थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और इसकी माशाल्लाह ये 2 फरवरी को आती है। लेकिन अच्छा, ये मैंने बना ली थी वीडियो, लेकिन मैंने थोड़ी देर में इन दिनों में इसलिए अपलोड करी है कि ज़रा मैं शादी में मसरूफ़ थी, तो मेरा अपलोड करना नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे ये इसकी बच्चे की सालगिरह थी और सब बच्चे जमा थे। अच्छा, बच्चों से ही सालगिरह अच्छी लग रही होती है ना। और ये बच्चा माशाल्लाह बहुत क्यूट है और बहुत जब ये बातें करता है ना तो बहुत हंसी आती है हम लोगों को भी। तो इसका बस बोलने का जो है एक अंदाज़ है ना, बहुत चेंज ही है। तो इसने हमें 1-2 दिन पहले ही कह दिया था कि बस है ना, कि मेरे हस्बैंड गए थे तो उसने यही कह दिया था कि दादा मैं सालगिरह करूँगा, आपको मेरी सालगिरह में आना है ना। तो ये बच्चा अच्छा है माशाल्लाह, और एक ही बेटा है इनका ये। तो उसके बाद यहाँ पे मुझे जो है जाना था बैग मार्ट, जहाँ मुझे रमज़ान की ग्रॉसरी करनी थी। और रमज़ान की अच्छा, रमज़ान आते ही ना फिर आपको रमज़ान की ग्रॉसरी करने लग जाती है, इसलिए रमज़ान की ग्रॉसरी जो है ना आपके हर मंथ से अलग ही होती है। आपका काफ़ी सामान बढ़ जाता है और आपका बिल भी बढ़ जाता है। तो यहाँ बच्चों के लिए बिस्किट लेने थे। अच्छा, हर बच्चों के, मेरे तीनों बच्चों के अलग-अलग फ्लेवर होते हैं, तो उस हिसाब से लेना पड़ता है। और ऐसे ही नूडल्स में था, तो हम लोग बस नूडल्स देख रहे थे। तो बस समझ नहीं आ रहा था कि ग्रीन लें रेड लें, इसलिए बच्चों का भी कभी ऐसे ही होता है, मूड चेंज होता है कि कभी रेड खाते हैं कभी ग्रीन खाते हैं। उसके बाद यहाँ पे पास्ता लेना था, मैक्रोनी लेनी थी। तो बच्चों की यही फरमाइश थी कि मम्मा आटा कम कर दीजिएगा, बस मैक्रोनी मैक्रोनी लाइएगा। तो बच्चियों की तो बस यही फरमाइश होती है ना कि वो कुछ नहीं खाएं, बस पिज़्ज़ा खाएं, फ़ास्ट फूड खाएं और ये चीज़ें खाएं। लेकिन बस हस्बैंड वाइफ को और हम लोगों को तो बस दोनों को जो है इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं लगती ना। तो बस यहाँ से हमें अचार लेना था। अच्छा, अचार जो है मैं हमेशा बाज़ार का ही यूज़ करती हूँ, इसलिए कि मेरे ससुराल में बिल्कुल अचार नहीं डलता है और नहीं मुझे डालने दिया जाता है, ना मुझे परमिशन है। उसके बाद यहाँ पे सॉसेस चाहिए थे, तो हमने सॉसेस वगैरह लिए जो मैक्रोनी वगैरह में चाइनीज़ में यूज़ होते हैं। अच्छा, मेरे पास पहले बड़े थे तो मैंने छोटे ले लिए ना। अब रमज़ान में क्या होता है कि रमज़ान में क्रॉकरी की भी ज़रूर नीड पड़ती है, तो बस मैंने सोचा कि थोड़ी सी क्रॉकरी और ले लूँ मैं। पिछले मंथ भी मैंने क्रॉकरी जो है वो ली थी। तो यहाँ पे मुझे बस कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या लूँ। माशाल्लाह वैसे तो सारा किचन में सामान अवेलेबल है, लेकिन फिर भी लगता है ना कि रमज़ान आ रहे हैं तो हम ये ले लें वो ले लें। लेकिन बहरहाल यहाँ पर मुझे जग तो लाजमी लेना था ना। तो मुझे जग जो है ये वाइट अच्छा लग रहा था और हस्बैंड को जो है ये ब्लू अच्छा लग रहा था। तो बस समझ नहीं आ रहा था कि ब्लू लें या वाइट लें। बहुत मुश्किल टास्क हो गया था कि दोनों की पसंद बीच में एक तरफ आके अटक गई थी। उसके बाद बस ये डलियाँ वगैरह लेनी थी, सब्ज़ियाँ वॉश करनी होती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें मीट धोना होता है ना, बड़े का छोटे का चिकन का। तो ये मुझे डलियाँ जो थी ना मेरी काफ़ी टूट गई थी ना। तो बस यहाँ जग की जब हमने प्राइस पूछी ना, तो एक तो जग भी बहुत महंगा था। तो खैर बहरहाल मुझे जग बहुत अच्छा लग रहा था। फिर पानी की बॉटल भी चाहिए थी। पानी की बॉटल जो है ना रमज़ान में दस्तरखान पे अच्छी लगती हैं, आपके पास न्यू हो और आप रख के बैठे हैं। मुझे बिल्कुल ये पेप्सी की बोतल और ये जो होती है ना आजकल लोग रखते हैं, मुझे नहीं पसंद ना ये। तो बहरहाल यहाँ पे बस जो है हम लोगों की बारी आ गई थी, तो बिल की यहाँ जी यहाँ बिलिंग हो रही थी हम लोगों की ग्रॉसरी की। तो यहाँ तकरीबन बस जो है हम कंप्यूटर पे जो है लाइव देख रहे थे, तो बस दिल जैसे जैसे कंप्यूटर जो है वो हो रहा था तो हमारा दिल सा धड़क रहा था। खैर बहरहाल इतना तो नहीं बना, लेकिन फिर भी बहुत देख भाल के लेना पड़ता है। फाइनली यहाँ पे हमने सारी जो है ग्रॉसरी अपनी ले ली थी। तो यह है कि अगर बीच में रमज़ानों में अगर कोई चीज़ कम पड़ती है
तो वो भी आ जाइए। लेकिन यह है कि रमज़ानों की ग्रॉसरी और जो होता है कि हमें डबल से ट्रिपल ही लेनी पड़ती है ना, कि हमें अपनी जो है महीने के हिसाब से जो है बेसन, छोले, दाल, मसाले ये सब जो है हमें एक्स्ट्रा ही लेने पड़ते हैं, तो इसलिए हमारा जो है बजट थोड़ा सा आउट हो जाता है। तो यहाँ पे ये मैंने लिया था, दही बड़े का मसाला था और चाट मसाला, ये जो है मैंने मार्ट से भी लिया था, बाज़ार से भी, और ये है कि मैं घर में ख़ुद भी जो है होममेड बनाऊंगी। तो ये हमने सौदा लिया था, तो सौदे में सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं कि ताकि हमें कोई सी चीज़ की कमी ना हो जाए ना। रमज़ानों में क्या होता है कि नई हर चीज़ नई जब तक के ना हो ना तो मज़ा नहीं आता। मैंने यहाँ टावल भी ली थी और ये दस्तरखान भी नया लिया था और ये डलिया वगैरह थी, पानी की बॉटल थी, ये चीज़ें लेनी पड़ती हैं। ये कप थे और गिलास थे, वैसे तो गिलास थे लेकिन ये है कि कम पड़ते हैं ना, अगर आप शरबत पियो तो हर जो है अफराद के आगे जो है एक गिलास लाजमी होना चाहिए, या मेहमान आ जाते हैं, आप जो है अफ्तारी के टाइम या किसी को आप अफ्तारी कराते हो तो कम पड़ जाते हैं। तो रमज़ानों में इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती हैं, हमारा बजट वाकई में आउट हो जाता है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ख़ुद ही जो है बरकत कर देता है हमारे ना सामान में और हमारी जो है रोज़ी में, रिस्क में। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।